मेरा एक करियर जॉब है, जो मेरा सपना है वो पूरा करने के लिए वो बहुत अच्छे से गाइड करती थी। अब उसका कमी बहुत महसूस होता है, कोई गाइड करने के लिए नहीं है। इतना हम मेहनत किए थे बच्ची को, हम अपना उसका पैर में खड़ा किए थे, बोली थी अपना पैर में खड़ा होएंगे मम्मी, तो हम अपना पैर में खड़ा हुए तो बहुत खुश लगा हमको। न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं कि वो हमें न्याय दिलवाएगी। और अभी सीबीआई के पास केस है, 1 साल हो चला है। तकलीफ़ तो होता है कि हम महिलाओं को, हम बच्चियों को इस तरह का न्याय मिलने के लिए इतना देर लगता है। कौन फ़ोन करेगी, वही हम शाम सुबह रोते रहते हैं कि मतलब टाइम होता है फ़ोन करने का, उस टाइम रोते हैं। आज 5 मई है। आज ही के दिन साहेबगंज की पहली महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास डंडा-हेहल में दफनाया गया था। रूपा तिर्की को आप जानते हैं। रूपा तिर्की का पार्थिव शरीर उनके ही सरकारी आवास में फंदे से लटकता हुआ मिला था। लोगों के विरोध करने के बाद उनके न्याय की बात सामने आई। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन कोर्ट से ऑर्डर हुआ सीबीआई जांच को लेकर। 1 साल से सीबीआई जांच चल रहा है और आज रूपा तिर्की के शरीर को दफनाए हुआ पूरा 1 साल हो गया है। उनके परिवार के बीच अभी हम हैं। आज एक श्रद्धांजलि सभा इनके परिवार द्वारा रखी गई थी। बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन सबसे पहले हम इनके परिवार से बात करेंगे कि इन 1 सालों में रूपा के नहीं रहने से क्या कुछ फ़र्क पड़ा है इनके पारिवारिक जीवन में। और सीबीआई की जो जांच चल रही है 1 साल से, अभी इसका नतीजा भी नहीं आया, अभी चल ही रही है। क्या कुछ चल रहा है, सारा कुछ बातों पे हम बात करेंगे। रूपा के पिताजी हमारे साथ है। बाबा, आज पूरा 1 साल हो गया रूपा को गए। सीबीआई ने जांच शुरू की और काफ़ी उम्मीद थी हम सभी को कि नतीजा सामने आएगा बहुत जल्द, लेकिन 1 साल के बाद भी अभी तक रिज़ल्ट ज़ीरो है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो सीबीआई के ये जांच चल रही है और बीच बीच में वो लोग आ रहे हैं। जैसे मेरा डीएनए टेस्ट वगैरह के लिए भी लिया गया और उधर से नार्को टेस्ट के लिए भी वहाँ के इंस्पेक्टर फ़ोन किए थे हमको। तो मैं तो तैयार था, लेकिन वो बोले थे कि बाय पोस्ट हम लेटर भेजेंगे, आप मतलब आपका सहमति अनिवार्य है, लेकिन वो लेटर अभी तक मेरे पास तो आया नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये शक था कि शायद आप नार्को टेस्ट के लिए हामी नहीं भरेंगे। नहीं, मैं उनसे वर्बली जब बात हुआ था तो मैं बोला था, सर आपको जो भी हमारे तरफ से, जो मेरी बेटी का न्याय और जांच के लिए जो भी हमारे तरफ से सहयोग चाहिए, मैं तैयार हूँ बोला था। लेकिन उन्होंने जो बाय पोस्ट लेटर भेजेंगे बोला, अभी तक भेजा नहीं। बाबा, जब रूपा को पिछले साल जब दफनाया जा रहा था उस वक्त भी हम आपके साथ थे। क्या कुछ इन 1 सालों में बदला है? रूपा नहीं है, काफ़ी सारे सपने थे उसके, आपके भी बहुत सारी उम्मीदें थी रूपा से। क्या कुछ इस 1 सालों में उसकी कमी को आप देखते हैं? देखिए, बच्ची को तो हम लोग पढ़ाया था और जैसे उसने काम की थी कि जब लॉकडाउन के टाइम में भी जो 2-4 आदमी का गाड़ी उधर जो थाना वाला लोग जो सीज किया था, वो उसके कहने से मैं खुद जाके थाना से ये किया था। उसके अलावा जो एक बच्ची दिल्ली में कोई उसको जो संस्था था काम करने के लिए ले गया था और उसको करीब 7-8 महीना उधर ही रखा, उसका कोई मजदूरी भी नहीं मिल रहा था। तो हम लोग उनसे बात किए थे कि ऐसा बात है, तो उसने थाना में और जो एक CWC होता है, चिल्ड्रन वेलफेयर, इस तरह का कोई संस्था होता है, वहाँ भी बात की। उसके बाद में इधर रांची में भी वो फ़ोन की, रांची महिला थाना में, रातू थाना में, और वो बच्ची रिकवरी हो करके यहाँ तक आई। उसमें जैसे गीताश्री मैम वगैरह का भी सहयोग था, लेकिन पहल तो बच्ची ही की थी। उसके अलावा वो खुद हमको बताई थी कि ये वहाँ साहेबगंज में ही एक लेडीज़ मछली बेचती है, उसका बच्ची भी गुम हो गई थी, कहीं इधर कहलगांव साइड में चली गई थी साहेबगंज से। उसको भी रिकवरी करके उसने अपने बल पे ही कोई नवोदय विद्यालय या कोई विद्यालय में एडमिशन कराई थी। तो ये सब काम देख करके हमको खुद गर्व होता था कि जो हम पढ़ाए हैं वो, और जो हमको मिलना चाहिए था वो मिल रहा है ऐसा। और आगे भी रहती तो शायद और भी हम लोग का नाम ऊंचा करती, लेकिन अभी नहीं रहने के कारण ये सब मतलब क्या बोलेंगे, मतलब कमी महसूस होता है।
एक साल भले हो गए हैं, लेकिन रूपा को कोई भूला नहीं है, ना ही परिवार भूला है, ना ही पूरा समाज भूला है, ना ही ये झारखंड भूला है। हम माँ से बात करेंगे। माँ की बहुत दुलारी थी रूपा। एक साल हो गया है माँ, उसकी कमी को कैसे देखते हैं आप? अभी तक तो सीबीआई चल रहा है, 1 साल हो गया सीबीआई चल रहा है, मगर अभी तक सीबीआई रिजल्ट नहीं दे रहा है। कार्रवाई तो चल ही रही है। हाँ, अभी कार्रवाई चल रही है और जब तक मेरा बेटी का इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। अभी अपने परिवार में रूपा की कमी को कैसे देखते हैं आप? अभी वो रहती तो हमको बहुत खुश रहते थे हम, उसको बात करते रहती थी मेरा से। बहुत दुख लगता है हमको, इतना हम मेहनत किए थे बच्ची को, हम अपना उसका पैर में खड़ा किए थे, बोली थी अपना पैर में खड़ा होएंगे मम्मी, तो हम अपना पैर में खड़ा हुए तो बहुत खुश लगा हमको। आपने हर कदम में रूपा का साथ दिया। रूपा सबसे ज़्यादा आप ही से बात करती थी फ़ोन पे। हम ही से बात करती थी, माँ ऐसा सब चीज़ को बताती थी हमको, मगर आज कौन फ़ोन करेगी? वही हम शाम सुबह रोते रहते हैं कि मतलब टाइम होता है फ़ोन करने का, उस टाइम रोते हैं, सुबह रोते हैं, किससे बात करेंगे बोल के। परिवार ने एक सदस्य खोया है और उसकी कमी हमेशा रहेगी। रूपा की छोटी बहन भी है हमारे साथ, निर्मला हमेशा कोशिश करती है कि रूपा की कमी को पूरा करे और पूरी मजबूती के साथ खड़े रहती है परिवार के साथ। घर की सबसे छोटी बेटी है, दीदी नहीं है निर्मला। आज 1 साल पूरा हो गया है। कैसे उनको याद करते हैं कि कैसे इसकी कमी को अभी कैसे भरते हैं आप लोग? वो जब थी तो जैसे हम लोग को देखना चाहते थे खुश, वो कोशिश करते हैं घर में वो खुशहाली दोबारा आए। और जैसे कि मेरे पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छे से गाइड करती थी। जैसे कि मेरा एक करियर जॉब है जो मेरा सपना है, वो पूरा करने के लिए वो बहुत अच्छे से गाइड करती थी। अब उसका कमी बहुत महसूस होता है, कोई गाइड करने के लिए नहीं है। तो लेकिन आप रूपा की तरह ही परिवार को बहुत मजबूती देती है। हम अक्सर आपको ये देखे हैं। हाँ, और दीदी का भी जो सपना था वो पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल। क्या आप भी पुलिस ज्वाइन करना चाहती हैं? नहीं। क्या सपना था रूपा का? दीदी आपको लेके क्या सपना था उसका? दीदी चाहती थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और मैं बनना चाहती हूँ और बन के रहूँगी। बिल्कुल। रूपा से छोटी बहन है उर्मिला। आसिफ परिवार से ही हम बात करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने खोया है, शायद समाज कोशिश कर रहा है इनका साथ देने का और शुरू से समाज ने कोशिश की है, लेकिन जो परिवार ने खोया है ये परिवार वाले ज़्यादा ही समझ सकते हैं। उर्मिला, बहुत नज़दीक थी आप उनके, और आप अभी पूरा समय घर में दे रही हैं, उसकी कमी को पूरा कर रही हैं। कैसे दीदी की कमी को पूरा कर रहे हैं अभी आप? अभी तो दीदी की बहुत याद आ रही है। अगर दीदी रहती तो शायद अच्छा लगता हम लोगों को भी, और हमें गाइड भी करती, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो बताती थी। अभी थोड़ा सा वो लग रहा है कि मतलब हम लोग को अभी कौन गाइड करेगा। बिल्कुल। आज का दिन लोग जब भी याद करते हैं उस मंज़र को जो पिछला साल देखा गया था इनके घर में, लोग अभी भी देखते हैं तो रुहासा हो जाते हैं कि क्या मंज़र था वो, और उस चीज़ को कोई भी नहीं भूल पाया, ना ही परिवार वाले, ना ही समाज वाले, और ना ही झारखंड के लोग, क्योंकि वो जो मंज़र था वो अलग ही तरह का था। और जिस तरह से रूपा की डेड बॉडी यहाँ आई थी और जिस तरीके से उसको यहाँ लाया गया था, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि उसके साथ क्या घटना हुई है। लेकिन साजिश के तहत कहिए या जो भी कहिए, उसके साथ जो हुआ उसे बहुत कोशिश की गई बदलने की, उसे दूसरा चीज़ बताने की, सुसाइड बताने की, लेकिन जो मर्डर था वो खुल के सामने आया है। और सीबीआई अभी भी जांच कर रही है इसी एंगल पे, मर्डर के ही एंगल पे जांच कर रही है। बाकी सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, लेकिन चूँकि आज रूपा को दफनाए हुआ 1 साल हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ परिवार वालों से ही बात की है। बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे। सुमित उरांव को आप जानते हैं। सुमित शुरू से ही रूपा को न्याय दिलाने में लगा हुआ था। रोड हो या फिर कहीं पर भी आंदोलन हो या फिर कैंडल मार्च हो
सारे जगह पर सुमित रहे हैं और आज श्रद्धांजलि सभा में भी सुमित सुबह से आए हुए हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। सुमित, 1 साल हो गया, आज पूरे 1 साल हो गए हैं रूपा को दफनाया हुआ। इन 1 सालों को आप कैसे देख रहे हैं? जो संघर्ष चला था न्याय दिलाने को लेकर, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। इस चैनल को, द लोकतंत्र चैनल को, जो इस केस पे प्रखरता से आवाज़, हम लोगों की आवाज़ और जो जनता की न्याय की आवाज़ बनकर आई है, उसे हम बधाई देते हैं। और शुरुआत से आज तक हम लोगों को जिस तरह से सहयोग जिन भी मीडिया बंधुओं से मिल रही है, सबों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे पहले हम आज आभार और जोहार करते हैं कि रूपा के परिजन इस कठिन समय में भी इतने हौसला के साथ इस दुख के पीड़ा के समय में न्याय की लड़ाई के लिए अपने पर हिम्मत बांधे और इस लड़ाई के लिए आगे आए। और आज भी रूपा तिर्की के हम लोगों को छोड़ जाने के बाद आज 1 साल हो गया, जब आज के ही दिन हम लोग दोपहर के समय में 1 साल पूर्व रूपा तिर्की के पार्थिव शरीर को हम लोग दफन किए थे। आज हम लोग पार्थिव शरीर को दफन किए, लेकिन जिस क्षेत्र पे वो काम कर रही थी और उनके साथ अन्याय हुआ, जो हुआ, उसको मार दिया गया और बोला गया कि आत्महत्या है। हम लोग आज भी उस न्याय की लड़ाई को ज्वलंत रखे हैं, जीवित रखे हैं और इस लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं। और ये पूरा 1 साल संघर्षपूर्ण रहा है, और लेकिन हम लोग संघर्ष से नहीं डरते हैं। हम लोग न्याय को ललाहित है। संघर्ष जितना भी करें, हम लोग न्याय के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और हम लोग न्याय के लिए अंतिम चरण तक। सीबीआई जांच पे क्या कहेंगे? इतना लंबा वक्त ले रही है सीबीआई। हम लोगों का शुरुआत से मांग था, जिस दिन बॉडी को दफन किया हम लोग, उस दिन से कि सीबीआई द्वारा जांच कराया जाए। बीच में राज्य सरकार के द्वारा 1 सदस्यीय कमेटी का गठन करके भी न्यायिक जांच कराया गया। राज्य सरकार और जो एसआईटी टीम भी गठन करके जांच कराया गया। जैसे ही पुलिस प्रशासन का, राज्य सरकार साहिबगंज पुलिस प्रशासन का जो रहा, शुरुआती जो उन्होंने अपनी बात रखी कि आत्महत्या है बिना कोई जांच का, वही बात हम लोग शुरू दिन ही कहा था कि जब भी जांच होगी सीबीआई की, न्यायिक जांच की, वही रिपोर्ट आएगा। और वो किया, खानापूर्ति राज्य सरकार के द्वारा किया गया और लोगों को दिग्भ्रमित और छलने का काम किया गया है। चूँकि इस पूरे प्रकरण में ये पहले ही अनुमानित था और वो वही हुआ न्यायिक जांच में। राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देशित जो जांच था, रिजल्ट देकर वो जांच, जो न्यायिक जांच थी, वो रिजल्ट पहले दिया गया था, जांच बाद में हुआ। तो अभी हम लोगों को उम्मीद है कि सीबीआई जांच कर रही है और थोड़ी समय लग रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये बारीकी से जांच करके सभी तथ्य को बाहर लाएगी। बिल्कुल। इस श्रद्धांजलि सभा में कुंदरत सिंह मुंडा और ज्योति भेंगरा जी भी आई हैं और इन्होंने शुरू से रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है। हर जगह पे ये खड़ी रही हैं। सिर्फ महिला मुद्दा है ये समझ के नहीं, लेकिन जो हुआ है, जो गलत हुआ है, उसको लेके ये खड़ी रही हैं। हम बात करेंगे कुंदरत सिंह मुंडा से। 1 साल हो गया है, सीबीआई जांच चल रही है, इतना वक्त, लंबा वक्त चल गया है, लेकिन जो संघर्ष आप लोगों ने किया था उसके बारे क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लोगों को पता चला कि रूपा के साथ जो उसकी तस्वीरें हम लोगों ने देखी पिछले वर्ष, तो उस समय हम लोगों को लगा कि हाँ, ये हत्या का मामला है और ये सुसाइड का मामला नहीं है। और तभी से हम लोगों ने सड़क पर उतरकर और सरकार का विरोध कर हम लोगों ने विरोध किया, ये पुतला तक दहन किया, मुख्यमंत्री से भी मिले, बहुत जो भी कोशिश करना पड़ा हम लोग किए, हाईकोर्ट तक गए और हाईकोर्ट में हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की और उसके बाद सीबीआई जांच मिला भी। और अभी हम लोग इंतज़ार देख रहे हैं कि सीबीआई आखिर करती क्या है, जांच किस मोड़ पे जाती है। और हम लोग अपील करना चाहेंगे केंद्र सरकार से और सीबीआई की जो संस्था है उससे हम लोग अपील करना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इस केस को हैंडल किया जाए और इसको अंतिम रूप दिया जाए। जैसे कि जो धनबाद के एक जज की जो मृत्यु हुई थी,
टेम्पो एक्सीडेंट में, उसमें जो तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत में सीबीआई ने मुजरिमों को पकड़ा। हम लोग चाहते हैं कि उसी तरह से इस मामले में भी त्वरित कार्रवाई हो और मुजरिमों को पकड़ा जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। पूरा समाज आसरा में है कि कब इस हत्या का खुलासा होगा और कब दोषियों को सज़ा मिलेगी। बिल्कुल, ज्योति जी से हम बात करेंगे। ज्योति जी, अगर रूपा को इतना वक्त लग रहा है इंसाफ मिलने के लिए, तो आम पब्लिक को कितना समय मिलना चाहिए? जिससे रूपा जैसे एक बेटी को न्याय मिलने में इतना समय लग रहा है, ये दुख की बात है। जो पुलिस में थी, जो देश का सेवा कर रही थी, जो हमारे झारखंड का सेवा कर रही थी, और एक महिला थी, एक बच्ची थी और बहुत होनहार थी, और उतने बड़े पोस्ट में वो अपने ब्रिलियंसी के वजह से वो पोस्ट उसको मिला था। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या अच्छा नहीं लगा कि उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका जो हम लोग जो भी फ़ोटो देखे थे, लेकिन हम भारत के हमारे न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं कि वो हमें न्याय दिलवाएगी। और अभी सीबीआई के पास केस है, 1 साल हो चला है। तकलीफ़ तो होता है कि हम महिलाओं को, हम बच्चियों को इस तरह का न्याय मिलने के लिए इतना देर लगता है। कभी कभी अभी भी सुनाई देता है कि उसको लोग कहने की कोशिश करते हैं कि वो सुसाइड केस है, जबकि खुली आंखों से दिखाई देता है कि वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। यहाँ पे तकलीफ़ होता है कि हमारे देश में इस तरह के लोग हैं, इस तरह की होनहार बेटियों के ऊपर उनको दया नहीं आता, और बेटियों के साथ पता नहीं इस तरह का व्यवहार क्यों करना चाहते हैं। इस पर बड़ा दुख होता है। लेकिन हमारे न्यायपालिका पर हमें विश्वास है कि वो न्याय तो मिलेगा, और न्याय तो मिलेगा। बिल्कुल।